हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपनी क्लास चलेगी रुधिरदाब पर। किस पर चलेगी? रुधिरदाब। तो अपना रक्त हो जो रक्तदाब है, ब्लड ब्लड जो दाब है, उस पर अपनी क्या चलेगी? आज क्लास चलेगी। ठीक है। अब देखो, रुधिर जो होता है अपना, क्या होता है? रुधिर। रुधिर जो होता है, ये किस में प्रवाहित होता है? रुधिर किसके अंदर प्रवाहित होता है? ये सबको पता होनी चाहिए कि रुधिर है अपने पास में, रुधिर प्रवाहित होता है तो किसके अंदर होना आवश्यक है? रुधिर प्रवाहित होता है तो रुधिर होता किसमें है? रुधिर किस प्रकार से होगा? रुधिर होगा तो होता किसमें है? पहली बात तो ये, रुधिर होता किसमें है? पहली बात तो ये। दूसरी बात तो होता है तो रुधिर भाग के अंदर भी बढ़ रहा होगा। ये किस किस प्रकार से है? ठीक है। तो देखो, ये होता है हार्ट के अंदर, किसके? हृदय के अंदर। हृदय, ये हृदय में नहीं, तो ये होता है हार्ट के अंदर। किसके अंदर? हार्ट के अंदर, यानी कि अपने दिल के अंदर होता है। रुधिर क्या होता है? अपने दिल के अंदर होता है। और ये दिल जो है, ये दिल जो है अपना, इसकी दो संरचना बन रही है। क्या बन रही है? इसकी दो पाठ्यांक बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दो पाठ्यांक बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ये, एक बन रहा है ये। दो पाठ्यांक हो गई, दो संरचना हुई कि नहीं हुई? दो संरचना हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। तो इसकी दो संरचना हो गई ना, तो दो पाठ्यांक इसके क्या बन रहे हैं? अपने हृदय के संरचना बनती है। ठीक है। तो देखो, एक तो होती है संकुचन और एक जो होती है वो होती है, देखो, एक तो होती है संकुचन और एक होती है प्रसार अवस्था। क्या होती है? प्रसार अवस्था। एक तो होती है संकुचन अवस्था, संकुचन अवस्था, और एक होती है प्रसार अवस्था। क्या होती है? प्रसार अवस्था। ठीक है। एक होती है संकुचन अवस्था, एक होती है प्रसार अवस्था। तो मेरे को ये जानना है कि ये क्या है और ये क्या काम आती है? प्रसार अवस्था क्या काम आती है इसमें, और संकुचन अवस्था जो है ये क्या काम आती है? इससे ज्यादा अपन को जानना नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि रुधिर के अंदर जो दाब बनता है वो किस प्रकार से किसमें बनता है, इतनी सी अपन को बात करनी है। तो देखो, अब मेरे को ये आप लोग ये बताना है सबको। मैंने कल भी आप लोगों को ये चीज बताई थी और यही चीज आप लोगों को मैंने सुनाई थी। रुधिर जो होता है उच्च होता है कब? जब उसकी विधि कम हो जाती है तब। और अगर उसकी विधि बढ़ जाती है तो वो निम्न दाब पर आ जाता है। कहाँ जाता है? निम्न दाब तक। तो ये क्या कहता है कि जब आयतन जो होता है ना, उसका आयतन, आयतन, अगर आयतन घट गया तो बीपी जो होती है ना, बीपी जो होती है, बीपी, बीपी जो होती है वो उच्च हो जाती है। क्या हो जाती है? उच्च चाप पर बढ़ जाती है या उच्च हो जाती है। और जब इसका आयतन घट गया, लो आयतन घटा तो बीपी बढ़ गई। क्यों गई? बीपी बढ़ गई। ठीक है। तो इसी प्रकार ये कह रहा है, आयतन में अगर ये घट गया ना, ये वाला, ये इस तरह अगर घट गया ना, घट जो सॉरी ये घट गया, और ये वाला अगर मैंने कहा बढ़ गया ना, बढ़ क्या बढ़ेगा ना, अगर ये अवस्था में बढ़ गया ना, अगर इसका आयतन अगर बढ़ गया ना, ये क्या है? आयतन है, याद रखना। अगर इसका आयतन बढ़ गया ना तो इसकी जो रुधिर दाब जो होता है ना, रुधिर दाब यानी कि जो बीपी जो होती है ना, इसकी बीपी वो क्या हो जाएगी? निम्न हो जाएगी। क्या होगी? निम्न हो जाएगी, यानी कि निम्न रुधिर दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्न रुधिर दाब हो जाएगा। अब निम्न रुधिर दाब ये लिख दो, रुधिर दाब क्या रुधिर दाब बनाती है। अरे जब इसकी बढ़ेगी, मान लीजिए आयतन बढ़ गया, आयतन अधिक हो गया, तो इसकी रुधिर दाब यानी कि क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीपी निम्न हो जाएगी। अर्थात मैंने कहा कि इसका आयतन मान लीजिए घट गया। क्या हो गया? घट गया। अगर इसका आयतन घटा, अगर इसका आयतन घटा, तो ये बात पक्की है कि इसके जो रुधिर दाब है ना वो उच्च हो जाएगा, यानी कि बीपी जो होती है ना वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में इसने क्या कहा है कि सामान्य, सामान्य रुधिर दाब, सामान्य रुधिर रुधिर दाब, क्या? सामान्य रुधिर दाब। अरे सामान्य जो रुधिर दाब होता है वो कितने से कितने तक होता है?
वो रुधिर दाब जो होता है कितने से कितने तक होता है, तो मैं कहता हूँ 80 से 180 से 80 तक होता है। कितने? 80 से 180 से 80 तक होता है। रुधिर दाब जो होता है इसका 80 से 180 तक होता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसने क्या कहा है कि इतनी अपन ये बातें कब कर लिए थे, अपन कल कर लिए थे ये सारी बातों को। कब कर लिए थे? कल इन सारी बातों को अपन ने कर लिया। इसके बाद में सारी बात अगर अपनी ये वाली कल हो गई तो आगे इसने क्या कहा है, आगे इसने क्या कहा है, तो आगे इसने जो बातें कही है वो देखिए। अपनी ये सारी बातें हो गई थी ना कल, अरे हुई थी कि नहीं मेरे को बताओ? ये सारी बातें हुई थी कि नहीं? रुधिर जो दाब होता है वो हृदय के अंदर होता है। हृदय के अंदर दो संरचनाएं है, ये बनाई है। पहली है संकुचन संरचना, दूसरी है प्रसार अवस्था की। और जो इसमें संकुचन जो होती है इसमें आयतन घटेगा तो इसकी बीपी क्या होगी, निम्न हो बढ़ जाएगी। अगर प्रसार के अंदर आयतन बढ़ेगा तो निम्न क्या होगी, इसके रुधिर दाब यानी कि निम्न बीपी होगी। सामान्य रुधिर जो दाब होता है 80 से 180 से 80 mmHg होता है। अरे बैठी समझ में बैठ गई ना सबके। तो आगे देखो अगली बात इसने क्या कहा है। अगली बात अपन कह रहे हैं कि रुधिर दाब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि रुधिर दाब जो होता है उसका अध्ययन किसने किया है, उसकी खोज हुई है, उसकी किस किस प्रकार से क्या क्या चीजें हुई है, वो अपन को अब पढ़नी है। ठीक है, वो अपन को क्या करनी है, अब पढ़नी है। तो देखो बात क्या आती है अपनी, सबसे पहले आती है रुधिर। क्या आती है? रुधिर यानी कि ब्लड। ब्लड जो होता है, ब्लड उसका जो अध्ययन जो किया, अध्ययन क्या, अध्ययन क्या किया, अध्ययन। अरे अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है, तो कौन है बताओ? अरे अध्ययन, रुधिर जो है, रुधिर का पता करने वाला यानी कि उसकी जांच करने वाला। क्या? जांच करने वाला, जांच 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 करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो कौन है, हेमोटोलॉजी। हेमोटोलॉजी कौन है, हेमोटोलॉजी कौन है, हेमोटोलॉजी। तो इसका जो अध्ययन किया वो कौन से व्यक्ति ने किया था, इसकी जो जांच की थी वो किस व्यक्ति ने की थी, तो हेमोटोलॉजी ने की थी। किसने की थी? हेमोटोलॉजी ने। और इसने कहा कि ये किसी प्रकार से है, तरल की संरचना में है। कैसी है? तरल, जानते हो ना तरल, तरल संकुचन, तरल संकुचन, संकुचन या संयोजी, ऐसे लिख दो चाहे संयोजी, संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है। यानी कि इसने कहा है, हेमोटोलॉजी ने क्या बात कही है कि जो अपना इसका अध्ययन जो किया है रक्त का यानी कि रुधिर का अर्थात ब्लड का जो अध्ययन किया है उसकी अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है, हेमोटोलॉजी। और इसने किस प्रकार से किया, ये तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। तो लिख दो इसको कि हेमोटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। और हेमेटोलॉजी ने जो किया है उसको तरल संयोजी, तरल संयोजी उत्तक के रूप में, यानी कि इसने कहा है कि तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। यहां तक सबको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद में इसने कहा है कि इसके अंदर जो मात्रा जो होती है यानी कि इसका मात्रा जो होती है, मात्रा कि इसकी रक्त की मात्रा मिनिमम मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो इसकी जो मात्रा होनी चाहिए ना वो कम से भी कम नहीं ना, कम से भी कम नहीं ना 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर इसकी मात्रा होनी चाहिए। अगर 5 से 6 से, अगर इसने कहा है कि इसके अंदर एक मनुष्य के अंदर, एक मानव के अंदर अगर मैं कहूँ रक्त की मात्रा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? मात्रा होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में इसने कहा है क्या, इसकी पीएच मान कितना होगा। क्या? पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, तो देखो पीएच मान कितना होता है। मैंने कहा कि इस रुधिर का जो पीएच मान है ना, पीएच मान वो कितना है, तो पीएच मान कितना होगा। तो पीएच मान की सत्य सत्य बात बताओ कितनी होती मिनिमम, अगर आप लोग जानते हो तो।
अगर आप लोगों को पता है कि अपना पीएच मान इतना है, जैसे कि अपन टेम्परेचर भाई कितनी जल्दी 37 डिग्री सेल्सियस तक दे दें, तो इसी प्रकार मैं कहूँ कि अपन ने इस शरीर का पीएच मान कितना है, इतना है। अगर मैं कहूँ कि इसका पीएच मान कितना है, इतना है, तो इसी प्रकार मैंने कहा है कि अगर रुधिर का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। अर्थात मैं कहूँ कि ये कैसा होते हैं, क्षारीय होता है, क्षारीय अम्ल होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। अर्थात क्षारीय होता कहाँ है और ये किस प्रकार से होता है? मैंने कहा कि जो ये क्षारीय जो होता है ना अपना, ये होता है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक चलेगा, तो ये तो हो गया अपना क्या, यहाँ तक तो हो गया अपना रुधिर। क्या होगा? रुधिर। और इससे आगे अगर बढ़ गया ना, इससे आगे इधर इधर की ओर अगर बढ़ गया ना, इधर की ओर, तो इधर की ओर जब बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अर्थात इसने एक बात की है कि 7 से अधिक बन जाए तो, यानी कि 0 से 7 तक तो क्या होगा? अपना रक्त होगा, यानी कि शुद्ध रक्त होगा, और क्षारीय बन जाता है 14 पर। कितने पर? 14 पर हो जाता है। क्या हो जाता है? ये क्षार बन जाता है। फिर कैसा हो जाता है? क्षार हो जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है। उसके बाद में इसने कहा है कि इसके अंदर जो वजन होता है, कुल वजन, क्या? कुल कुल वजन वो कितना होता है बताओ? कुल वजन जो का होता है, रुधिर का जो वजन होता है, कुल वजन कितना होता है? तो कम से कम इसकी बात की जाए कि इसकी कुल वजन कितनी है। तो कुल वजन की अगर मैं कहूँ कि इसके कुल वजन होते कितने हैं, तो कुल वजन कितनी होगी मतलब? कुल वजन होता है इसका 7% होता है। कितने परसेंट? 7% इसका कुल वजन होता है। कितने परसेंट? अब मैंने कहा कि कोशिका के अंदर, यानी कि समान कोशिकाओं के अंदर, जब इसकी कोशिका के अंदर अगर रुधिर जो मिलता है ना, इसका समूह मिलता है। क्या मिलता है? रुधिर का समूह मिलता है। और समूह कैसे मिलता है? अगर मैंने कहा कि मेरे पास तो ये मार्कर एक ही है, 3 ही है, अगर मैं बता देता हूं आप लोगों को, तो देखो समझ लेना ऐसे ही पॉइंटों को। ये तो हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो है अपने, ये मैं एक एक डंडे से काट रहा हूँ, माइनस का चिन्ह जो कर रहा हूँ, ये जो हो गए अपने, ये ये कैसे हो गए बताओ? अरे ये बताओ, ये वाला, ठीक है। इसमें सब में अलग अलग है ना, मैंने 3 संरचनाएं इसके बनाई है, यानी कि एक तो बनी है ये वाली, तो इसके अंदर ये वाली है, ठीक है। एक तो बनी है मैंने ये वाली, अरे हाँ कि नहीं, एक तो ये वाली, एक बनी है अपने प्लस वाली, क्या प्लस वाली, अरे बनी कि नहीं बनी बताओ? बनी है ना ये, एक बनी है अपने प्लस वाली। फिर उसके बाद में एक अपने बनी है ये पॉइंट वाली, बनी ये वाली। आई कि नहीं बात समझ के सब में? तो ये होते क्या है, ये होते क्या है, ये सारे क्या होते हैं? उत्तक होते हैं। उत्तक क्या होते हैं? उत्तक होते हैं। ये क्या होते हैं? उत्तक। क्या होते हैं तो? उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? उत्तक। क्या होता है? ये सारे क्या है? उत्तक है। इनकी अलग अलग प्रकार से संरचना है। क्या है? अब मैं कहता हूं, एक लिखो, समान समान कोशिका, कोशिका, समान कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं के समूह, समूह है को उत्तक, उत्तक कहते हैं। क्या कहा जाता है? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अर्थात इसने एक बात कही है कि जो समान जो इसकी कोशिका होती है, वो कोशिका जो है, समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। अभी दोबारा समझ लो। देखो रक्त जो होता है अपना, ब्लड, ब्लड जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लड मिनिमम मिनिमम कितनी होनी चाहिए, यानी कि संकुचन के अंदर और प्रसार के अंदर जो रक्त जो होता है, यानी कि आयतन इसका कितना होता है, और अगर आयतन बढ़ जाए
तो क्या होगा, और आयतन घट जाए तो क्या होगा, रक्त यानी कि कितनी मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि बीपी जो होगी मिनिमम कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए इसके अंदर, ये सारी बातें आप लोगों को पता होगी। अब इसने क्या कहा है कि जो रुधिर जो होता है इसका अध्ययन जो किया हेमाटोलॉजी ने किया, और हेमाटोलॉजी ने क्या कहा कि तरल संयोजी ऊतक है। क्या है ये, तरल के रूपांतर में, यानी कि थोड़ा गाढ़ा होता है। क्या होता है, थोड़ा ये गाढ़ा होता है। कौन कौन होता है थोड़ा गाढ़ा, और रक्त जो होता है अपना ब्लड जो होता है क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, और ये थोड़ा गाढ़ा है तो इसे क्या कहा, तरल संयोजी ऊतक कहा। क्या कहा, तरल संयोजी ऊतक। और ऊतक इसको क्यों कहा, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता है आरबीसी भी है, आरबीसी के अंदर भी डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, तो आरबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी है। क्या है, डब्ल्यूबीसी भी है, और डब्ल्यूबीसी के अलावा एक और है। क्या है, एक और है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इसमें ऊतक है। और जब तीनों ऊतक है तो इसमें क्या कहा कि समान कोशिकाओं के अंदर या समान कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। फिर इसने कहा है कि इस मात्रा कितनी होगी, यानी कि ब्लड की मात्रा कितनी होगी, तो ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5 से 6 लीटर होनी चाहिए मिनिमम। इसने कहा है कि जो रक्त जो होता है इसका पीएच मान कितना होगा, यानी कि रुधिर का पीएच मान कितना होगा, रुधिर का पीएच मान 7.4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7.4। अर्थात अगर 7.4 से अधिक हो तो ये क्षारीय हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये 0 जो है, 0 से लेकर 7 तक तो रुधिर शुद्ध रहता है, अर्थात उसके बाद में क्षारीय बन जाता है। यहाँ अमल और यहाँ क्या होगा, क्षारीय होगा। इसके बाद में इसने क्या कहा है कि इसका कुल वजन, यानी कि रुधिर का कुल वजन कितना होगा, तो रुधिर का जो वजन होता है वो 7% होता है, यानी कि 7 ही होता है। अर्थात मैंने कहा कि ये जो होती है अपने रक्त जो होता है, रुधिर जो होता है, रुधिर का एक कोशिका के अंदर समूह होता है। क्या होता है, समूह। अगर समान समूह हो, समान कोशिका के अंदर, अगर मैंने कहा समान कोशिका के अंदर समूह हो किसका, ऊतक का हो, किसका हो, और ऊतक का है तो ये क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। एक कोशिका समान है, यानी कि उसमें सारी चीजें मिक्स है, सारे कोश सारी रक्त ग्रुप इसके अंदर मिक्स है, तो ये क्या कहलाएगा, ऊतक कहलाएगा। ठीक है, जैसे अब इसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ जंतु के बारे में। किसके बारे में, जंतु यानी कि एनिमल्स। और एनिमल्स कहते क्या चीज है, किस प्रकार से एनिमल्स अपनी बातों को बताते हैं वो देखिए। ठीक है, किसकी बात करेंगे अपन, एनिमल्स की। तो एनिमल्स भाई साहब अपने क्या बात करते हैं वो देखिए। ठीक है, एनिमल्स की अपन बात करते हैं। तो एनिमल्स क्या कहता है कि एनिमल्स के अंदर ऊतक प्रकार के होते हैं। तो देखो ये हो गया अपने जंतु, क्या हो गए, जंतु, क्या हो गए, जंतु के अंदर ऊतक के प्रकार जो होते हैं, ऊतक के प्रकार। ठीक है, प्रकार। तो ऊतक के प्रकार जो होते हैं वो देखेंगे कि जंतु के अंदर ऊतक के प्रकार होंगे, यानी कि रुधिर जो होता है। तो देखो एक तो होता है उप उप कटा है, कटा है, एक मिनट, उप, एक तो होता है उप, हाँ, उपकला, क्या होते हैं, उपकला। ये भी इसके, इसने एक बात कही है कि जो उपकला जो होती है उसमें रुधिर होता है, वो कैसे होता है, यानी कि उसका ऊतक जो होता है उसके बाद में संयोजी, क्या होता है, संयोजी। उसके बाद में होता है क्या, तंत्रिका, क्या होता है, तंत्रिका। तो तंत्रिका, उसके बाद में तंत्रिका, फिर उसके बाद में जो होता है वो होता है पेशी। क्या होती है, पेशी होती है। क्या होती है, पेशी होती है। ठीक है, ये जो है अपनी, ये क्या क्या है, ये तो जंतु के अंदर यानी कि एनिमल्स के अंदर ऊतकों के प्रकार होता है। एक तो होता है उपकला, और एक होती है संयोजी, और एक होती है तंत्रिका, और एक होती है पेशी। ये क्या है, ये 4 प्रकार के ऊतक मिलते हैं किसके अंदर, जंतुओं के अंदर, यानी कि एनिमल्स के अंदर 4 प्रकार के क्या मिलते हैं, ऊतक मिलते हैं। बैठ गई बेची के अंदर, अरे बैठी क्यों नहीं बैठी, तो 4 प्रकार के क्या मिलते हैं इसके अंदर, ऊतक मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं, जंतुओं के अंदर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या कहा है कि जो ये ऊतक इसके अंदर जो होते हैं,
इसलिए अब मैं कहूँगा इनका स्वाद जो होता है, स्वाद वो कैसा होता है, तो इनका स्वाद होता है नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है। इनका स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। अर्थात मैं कहूँ कि जो अपना रुधिर जो होता है ना, रुधिर 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 और इसका जो घटक होता है ना, घटक घटक वो किसी प्रकार से होता है, यानी कि इसके घटक जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? प्लाज्मा के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा में क्या होता है? तरल होता है। क्या होता है? तरल होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? तरल होता है। और जब इसने क्या कहा है कि प्लाज्मा तो है ही, तो लेकिन कोशिका कहाँ जाएगी भाई अपनी? तो कोशिका भी होगी ना, कोशिका भी तो होगी। और कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या बनाए गए? तो ब्लड 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 सेल बनाएगा। क्या हो जाएगी फिर ये? ब्लड कोशिका, यानी कि रुधिर कोशिका हो जाएगी ना, ब्लड सेल। ब्लड सेल यानी कि रुधिर कोशिका हो गई। और रुधिर कोशिका जो होती है वो कणिका होती है। क्या होती है? यानी कि रुधिर कणिका है जो होती है वो ठोस भाग मिलता है। तो एक और लिख लो, रुधिर 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 कणिका। क्या? कणिका, कणी रुधिर कणिका रुधिर कणिका है। और रुधिर कणिका के अंदर जो होता है इसका ठोस भाग होता है। क्या होता है? ठोस भाग जो होता है ना वो होता है। तो रुधिर कणिका के अंदर इसका ठोस भाग होता है। अब देख लो वापिस से कि जो जंतु कोशिका होती है, सॉरी जंतु जो होते हैं ना, जंतु के अंदर ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 लिख लो चाहे। तो एक तो होता है उपकला, एक होती है संयोजी, एक होती है तंत्रिका और एक होती है पेशी। तो ये जो है ना, यानी कि रुधिर जो होती है ना, रुधिर रुधिर और रुधिर के ये इतने इतने तक मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसने कहा है कि स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है। नमकीन होने के बाद में इसने कहा है कि इसके घटक, यानी कि रुधिर के घटक जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर को, और रुधिर कोशिका यानी कि ब्लड सेल के अंदर और रुधिर कणिका के अंदर एक ठोस भाग में होता है। ठीक है। उसके बाद में इसने क्या कहा है? उसके बाद में इसने कहा है कि जो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा, क्या ये प्लाज्मा की बात कर रहा है? प्लाज्मा जो होता है ना वो तरल होता है, तरल भाग होता है, यानी कि तरल बनाता है। क्या बनाता है? तरल बनाता है। क्या बनाता है? तरल। और इसकी जो प्रतिशत में होती है ना, कितने प्रतिशत मात्रा होती है? तो इसकी होती है 55% मात्रा होती है इसकी। कितने प्रतिशत? 55% मात्रा होती है। इसके बाद में इसने कहा है कि जो इसका रंग जो होता है ना, रंग जो होता है ना वो होता है पीला। कैसा होता है? पीला इसका रंग होता है। कैसा होता है? यानी प्लाज्मा का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला। और प्लाज्मा है तरल बनाता है। क्या बनाता है? तरल बनाता है। और इसको प्रतिशत में देखें तो कितना प्रतिशत होगा? 55% तक होता है। कितना प्रतिशत? 55%। फिर उसके बाद में अब कह रहा है कि इसके घटक, किसके घटक बताओ? अरे घटक कह रहा है रुधिर के घटक। जो रुधिर के जो घटक होते हैं वो देखो, एक तो वाटर के अंदर वाटर फ्लोइंग होती है नाक से। क्या? और नाक के अंदर से भी अपनी छोटी छोटी वाटर निकलती है, यानी कि पानी की बूंद भी निकलती है। ध्यान रखना, अरे पानी की बूंद नहीं निकलती, क्या अपन श्वसन छोड़ते हैं लेते हैं तब पानी की बूंदे थोड़ी सी बाहर वाष्पीकरण। फिर उसके बाद में अपने मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा क्या निकलती है? वाटर फ्लाइंग हो जाती है। तो देखो जो इसकी घटक जो होती है ना, इसके घटक यानी कि इनके जो घटक होते हैं वो एक तो होते हैं पानी से। किससे होते हैं? पानी से, यानी कि पानी जो होता है ना, पानी पानी। और एक होता है प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। और एक होता है प्रोटीन से। अब मेरे को बताओ, पानी होता है वो 90 से 92 तक होता है। अरे 92% तक। कितने परसेंट? 92। अगर मैं कहूँ प्रोटीन जो होता है वो कितने परसेंट होता है? और प्रोटीन होता है ओनली फॉर 7%। कितने परसेंट? 7% तक इसमें प्रोटीन का यानी कि घटक जो होते हैं इसके घटनाएं जो करती है ना, इसके अंदर जो घटना करती है, एक पानी और एक प्रोटीन करती है। क्या करती है? एक तो पानी और एक प्रोटीन करते हैं। किसकी घटकों की बात कर रहा हूँ मैं? प्लाज्मा के घटकों की बात कर रहा हूँ, याद रखना। किसके घटक की बात? प्लाज्मा के जो घटक होते हैं ना, घटक प्लाज्मा के घटक, एक तो होता है पानी और एक होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। प्लाज्मा के घटकों की बात कर रहा हूँ, एक तो पानी होता है, एक प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में पानी 90 से 92% मिलता है, अर्थात प्रोटीन इसमें 7% मिलता है। याद रखना मेरी बात। तो कितने परसेंट मिलता है? 7%। और अगर पूरी मात्रा की बात की जाए तो 55%। कितने परसेंट?
55%। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। इसमें तरल बनता है। क्या बनता है? तरल बनता है। फिर यहाँ इतनी बातें अपन को समझ में आ गई। फिर उसके बाद में प्लाज्मा के अंदर अन्य जो घटक होते हैं ना, अन्य घटक होते हैं वो 3% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 3% होते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो मैं बताओ। ये प्लाज्मा की बात हो गई। इसके बाद में क्या कह रहा है कि अपन ने प्रोटीन की बात की अभी। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन उसमें एल्यूमिनियम क्या मिलता है? एल्यूमिनियम यानी कि रुधिर लवण द्वारा बनती है। क्या बनती है? रुधिर लवण द्वारा क्या बनती है? अपने प्रोटीन जो बनती है ना, प्रोटीन वो रुधिर प्रोटीन जो बनती है रुधिर लवण के प्रभाव से, यानी कि उसके दाब से बनता है। रुधिर का जो दाब होता है उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है। इसके बाद अगली बात देखो क्या कह रहा है। ये प्लाज्मा के अंदर की बात थी ये भी। ठीक है। यानी कि प्रोटीन बनता है तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम में होता क्या क्या है? एल्यूमिनियम के अंदर होता है रुधिर लवण, और रुधिर लवण के द्वारा ही क्या प्रोटीन बनता है। दूसरी बात एक और होती है ग्लोब्यूलिन। क्या होता है? ग्लोब्यूलिन। उसके अंदर वो प्रतिरक्षी होते हैं, और प्रतिरक्षी जो होते हैं, प्रतिरक्षी के सामान्य का क्या बनाती है? सामान्य कार्य करती है। वो क्या करती है? सामान्य कार्य करती है। किसमें? प्लाज्मा में। फिर उसके बाद में फाइब्रिजम जो होता है रुधिर का थक्का जमाता है। क्या जमाता है? फाइब्रिजम रुधिर का थक्का जमाता है। ये किसने कहा है? प्लाज्मा के अंदर की बातें हैं सारी। आपको दोबारा प्लाज्मा समझा रहा हूँ, देख लेना। क्या समझा रहा हूँ? प्लाज्मा दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है। अब देख लेना वापिस कि प्लाज्मा जो होता है, यहाँ तक समझ को सबको आगे होगी ना कि जंतु के अंदर ऊतक मिलते हैं 4। कितने मिलते हैं? 4। कितने मिलते हैं? 4। एक तो है उप कला, एक है जो है संयोजी, और एक है तंत्रिका, और एक कौन सा है? अपना पेशी। ये क्या है? तो अपने जंतु के अंदर क्या है? ऊतक है। क्या है? ऊतक है। उसके बाद में अपन देख रहे हैं क्या? अपन देख रहे हैं प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा की अपन ने बात करी तो प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा क्या? प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा की अपन बात करते हैं तो प्लाज्मा जो होता है, ये तरल भाग बनाता है। तरल भाग, ये तरल बनाता है। ऐसे कर लो, तरल बनाता है। क्या बनाता है? तरल बनाता है। अगर मैं कहूं इसका रंग की बात की जाए, इसका रंग जो होता है वो होता है पीला। कैसा होता है? पीला होता है। मैं कहूं इसमें कितने प्रतिशत होता है तो इसमें 55% होता है। अगर मैं कहूं इसके अंदर जो घटक होते हैं, घटक जो होते हैं, इसके एक और बात, इसमें जो अन्य होते हैं ना, अन्य नहीं, पहले घटकों की बात करें तो घटक जो होते हैं ना, घटक इसमें होता है एक तो क्या होता है? वाटर यानी कि पानी। क्या होता है? पानी। और एक जो होता है इसमें वो होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो, और पानी इसके अंदर मिलता है 90 से 92। कितना? 90 से 92%। पानी कितना? 90 से 92%। प्रोटीन मिलता है, वो मिलता है 7%। और अन्य जो बचा कुचा होता है, अन्य भाग जो बच रहा है वो है 3% आता है। कितने परसेंट आता है? 3% आता है। ठीक है। कितने परसेंट आ रहा है? 3% इसके अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद में इसने क्या बात कही है? उसके बाद में इसने एक बात कही है कि प्रोटीन जो होता है अपना, क्या होता है? प्रोटीन। ये प्रोटीन है ना, ये वाला प्रोटीन, आपने ये प्रोटीन की बात की कि इसके प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोटीन को क्या करती है? सक्रिय कार्य करवाती है। किस प्रकार से क्या क्या करा जाता है। ठीक है। तो वो बात हो रही है। तो देखो, एक होता है एल्यूमीन। क्या होता है? एल्यूमीन। एल्यूमीन का कार्य क्या होता है? एल्यूमीन जो होता है ना, रुधिर जो होता है ना, रुधिर क्या होता है? रुधिर। रुधिर का क्या करता है? रुधिर लवक रुधिर रुधिर लवण दाब बनाता है। क्या बनाता है? रुद्र रुद्र लवण दाब बनाता है। उसके बाद में एक और जो आता है वो आता है ग्लोब्यू ग्लोब्यूलिन। क्या? ग्लोब्यूलिन। ये ग्लोब्यूलिन जो होता है वो क्या करता है? प्रतिरक्षी नहीं होती है, प्रतिरक्षी
रक्षी, क्या प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी जानते हो ना, प्रतिरक्षी के समान, समान क्या करती है, कार्य करती है, कार्य करती है, क्या करती है, कार्य करती है। उसके बाद में एक और जो आता है वो आता है अपना क्या, वो आता है अपना फ्राई ब्रिजम, क्या होता है, फ्राई ब्रिजम, ब्री फ्राई ब्री निजम, फ्राई ब्री निजम, ठीक है। ट्राइब्रिनिज्म जो होता है ना, वो क्या करता है, रुद्र का थक्का जमाता है, रुद्र का थक्का जमाता है, थक्का, थक्का, थक्का जमाता है, जमाता है, क्या जमाता है, रुद्र का थक्का जमाता है। कौन, रुद्र का थक्का कौन जमा रहा है, अपना फ्राइब्रिनिज्म जो होता है रुद्र का थक्का जमाने के लिए कार्य करता है। और ग्लोब्यूलिन जो होता है प्रतिरक्षी के समान कार्य करता है। उसके बाद में एल्यूमिन जो होता है रुद्र लवण, उसके दाब को बनाता है, क्या बनाता है, उसके दाब को बनाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही हो मेरे को अभी बता दे, मेरे को अभी बता दे। फिर होता है पोषक जो होता है, पोषक पदार्थ, तो प्रोटीन जो होता है पोषक पदार्थ, पदार्थ व हार्मोन, प्रोटीन जो होता है पोषक पदार्थ व हार्मोन सभी प्लाज्मा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अर्थात मैं एक चीज यहाँ लिख देता हूँ, लो आपकी नोट करके यहाँ लिख देता हूँ, छोटी सी बात आप लोगों की, क्या लिख देता हूँ, छोटी सी बात आप लोगों की। इसने कहा है कि पोषक जो होते हैं ना, पोषक, पोषक तत्व पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ या पोषक पदार्थ व व व व हार्मोन व हार्मोन, हार्मोन पोषक पदार्थ व हार्मोन सभी, सभी प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, घुलनशील, शील होते हैं, क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो इसमें देखो ये जो है ना, ये तो मिलता है 2%, कितने परसेंट, 2%। और ये सबसे पहली बात है कि जो मिलता है ना, ये कितना मिलता है, 2% मिलता है उनको। कितना परसेंट मिलता है, 2% मिलता है, ठीक है। तो ये अपनी क्या बात होगी, अपनी और जंतु के अंदर, और ये है अपने रुद्र, रुद्र के अंदर, यानी कि उत्तक जो होते हैं ना, उत्तक, उनकी बात होगी, किनकी बात, उत्तकों की बात होगी कि रुद्र के अंदर जो उत्तक होते हैं वो कैसे कैसे किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको दिक्कत आए तो मेरे को बता देना, अच्छी तरह से कॉपी कर लो, देख लो क्या क्या चीज किस किस प्रकार से बन रही है, किस किस प्रकार से नहीं बन रही, ठीक है। उसके बाद अपन अगली चीज पढ़ेंगे, जो रक्त का थक्का जमाने के कार्य करता है वो कौन है। तो मेरे को बताओ रक्त का थक्का कौन जमाता है, अरे रक्त का थक्का जमाता कौन है, तो रक्त का थक्का जमाता तो ये है, लेकिन विटामिन के भी जमाता है, क्या, विटामिन, विटामिन, विटामिन के नहीं जमाता है क्या, विटामिन के है, वो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। उसके बाद में क्या, कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है वो भी क्या, और रुधिर का थक्का जमाता है, कैल्शियम। उसके बाद में मैं कहूँ प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन की जो बात हो रही है वो भी क्या करता है, रुधिर के थक्का। अरे प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन या प्रोटीन जो होता है ना, वो क्या करता है, रुधिर का थक्का जमाता है। तो ये प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर मैंने बताया था प्रोटीन, क्या बताया था, प्रोटीन। और प्रोटीन में क्या, फाइब्रिज्म, फाइब्रिज्म जो होता है रुधिर का थक्का जमाने के लिए क्या होता है, काम में आता है। और इसके बाद में वो एक और आता है, वो आता है बिंबाणु, क्या होता है, बिंबाणु। वो बिंबाणु जो होता है वो भी क्या करता है, रुधिर का थक्का जमाता है, किसका, रुधिर का थक्का जमाता है। रुधिर जो होता है उसका क्या करता है, थक्का जमाता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं अपन, सबको समझ तो आ रही है ना, बताओ, ये आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है ना, तो हाँ आनी चाहिए, सबको समझ आनी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास आएगी, सबको समझ में आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपन अच्छी तरह से धीरे धीरे पढ़ लेंगे, अगर कोई चीज अगर डाउट है तो अपन पूछ सकते भी हैं, ठीक है। मैं कोई इसका महारथी नहीं हूँ कि मेरे को भी हर चीज आती होगी, नहीं, इसमें से हर हर टीचर को नहीं आती, बहुत सारी चीजें तो ऐसी है कि आती तो आती है, नहीं भी आती हो,
पर किसी किसी को आती है, किसी किसी को नहीं आती। कोई ना कोई चीज मान लीजिए मुझे आती है, तुम्हें नहीं आती, तुम्हें आती है वो मुझे नहीं आती, तो कुछ ऐसी चीजें भी होती है। आ रही मेरी बात समझ में? तो यहाँ तक बात है। इसने कहा है रक्त का थक्का जमाने वाला, रक्त का थक्का जमाने का कार्य, सॉरी, जमाने का कारण, या कारक बोल दो चाहे कारण बोल दो, ठीक है, जमाने वाला कारक या कारण जो भी होता है। तो देखो एक तो बात की मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि एक तो क्या होता है अपना विटामिन, विटामिन विटामिन के, क्या होता है विटामिन के। एक होता है अपना दूसरा कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है कैल्शियम। एक जो होता है अपना होता है प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है प्रोटीन या फ्रीजम, फ्री ओ फ्रीजम नहीं, फ्राई ब्रिजम, फ्राई ब्रीनिजम, फ्राई ब्रीनिजम है ना, फ्राई ब्रीनिजम, फ्राई ब्री, ठीक है। उसके बाद में एक तो ये हो गया, और उसके बाद में जो होता है वो होता है, एक होता है चौथा, वो क्या होता है बिंबाणु, क्या होता है बिंबाणु जो होता है वो। ये सारे क्या काम करते हैं और रुधिर का थक्का जमाते हैं। अरे रुधिर का थक्का कैसे जमता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ अच्छी तरह से, इसको सुनना एक बार पूरी बात को। अपने मान लीजिए कोई भाटा फोड़ रहा है, पर क्या फोड़ रहे हैं कोई भाटा फोड़ रहे हैं, उस भाटे को फोड़ते समय उस पत्थर को अपन फोड़ रहे हैं, क्या फोड़ रहे हैं उस भाटे को अपन फोड़ रहे हैं, और भाटा फोड़ा मैंने, लो भाटा फोड़ दिया और मैंने एक काम करवा लिया छोटा सा। क्या काम करवा लिया बताओ? अरे काम करवाया मैंने एक छोटा सा, क्या बताओ एक छोटा सा मैंने काम करवा दिया, वो क्या करवाया बताओ? छोटा सा मैंने एक काम करवाया कि वो काम था मेरा क्या, अरे हाथ में लगवाना, क्या हाथ के अंदर मेरे लग गई, क्या हो गई हाथ के अंदर मेरे लग। अब ये उंगली है ना यहाँ तक मेरी फ्रैक्चर हो गई, यानी कि फ्रैक्चर तो नहीं होगी, थोड़ी लग गई। अरे लगने के बाद में क्या होता है कि यहाँ तो हो गया अपना रेड कलर का रंग, कैसा रेड कलर का रंग, रक्त जो होता है ना रेड लाल, लाल जो रंग है यहाँ तक तो ये क्या है लाल रंग है, लेकिन इससे ऊपर को जो रंग है ना वो क्या पड़ने लग गया काला रंग पड़ने लग गया, क्या पड़ने लग गया काला, और बहुत तेज आंगली में लगी है मेरे, किसकी हथौड़े की लगी है, किसकी लगी है हथौड़े की, और हथौड़े की आंगली के अंदर लग गई तो ये क्या जम गया थक्का जम गया। अरे खून भेला होना, क्या खून, खून एक जगह जमा होना, जमा जमा होना क्या बन जाता है वो थक्का बन जाता है, क्या बनता है थक्का, यानी कि फ्राई बीन हो जाता है, क्या फ्राई ब्रीन हो जाता है, ठीक है फ्राई ब्रीन हो जाता है, ठीक है उस अरे बैठी के नहीं बैठी बात समझ में, अरे बैठी के नहीं बैठी सबके, क्या बैठ गई ना तो फ्राई बी नो, ऐसे कर लो नोजन कर लो चाहे ब्राजीन, वो भी बात सी है, ये लो यहाँ तक लो, अब की बात मैं सहमत हूँ कि चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, बात वही है, ठीक है बात वही है, इधर मतलब कि थोड़ी सी कोई ना कोई हर चीज से हर एक चीज, वो नहीं होता कि किसी के दिमाग में होता है कि वही वो ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, मेरे फिक्स नहीं है वो चीज नहीं है, वो जो चीज नहीं है वो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि कंफ्यूज है वहां मैं कंफ्यूज हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ। अरे बस बंदे तुमने कहा ये कर दो तो नहीं कर दिया, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या कहा कि लाल रक्त हो जाता है, तो लाल रक्त मान लीजिए मेरी इस चटली के अंदर लगी, यहाँ तक तो क्या होगा खून भेदा हो गया, लेकिन यहाँ तो वही है ना, अरे वही रंग है ना मेरा रेड कलर का, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या कहा है और रुद्र जो कोशिका होती है, क्या और रुद्र जो कोशिका होती है ना, रुद्र कोशिका, कोशिका क्या होती है रुद्र कोशिका। अरे रुद्र कोशिका के अंदर कैसा कैसा भाग होता है तो मेरे को बताओ, रुद्र कोशिका में मैंने अभी बताई तरह एक तो ठोस होता है, क्या होता है ठोस, ठोस भाग बताया था कि ठोस भाग होता है, और इसके अंदर 45% कितना परसेंट 45% भाग जो होता है वो रुद्र का होता है, यानी रुद्र कोशिका के अंदर रुद्र होता है। उसके बाद में मैं कहूँ कि आरबीसी जो होती है ना, आरबीसी, आरबीसी वो लाल रुधिर कोशिका, यानी कि लाल रुधिर कोशिका, रुधिर
कोशिका की बात करूं, कोशिका, वो कोशिका, ठीक है। उसके बाद में होती है अपनी डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है श्वेत, श्वेत रुधिर, श्वेत रुधिर, रुधिर, श्वेत रुधिर कोशिका, क्या कोशिका, कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका। और एक होता है, वो होता है अपना बिंबाणु, क्या होता है, बिंबाणु, वो क्या होता है, बिंबाणु, बिंबाणु होता है, लो ये हो गया बिंबाणु, क्या हो गया, ये हो गया अपना बिंबाणु। तो इनके प्रकार बात की है कि रुधिर का प्रकार। अब रुधिर के प्रकार की बात करें तो रुधिर के तीन प्रकार है, देखो कितने प्रकार है, तीन प्रकार है। मैंने कहा रुधिर के कितने प्रकार, तीन प्रकार है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, यानी कि लाल रुधिर कोशिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की स्वर्ण श्वेत रुधिर कोशिका, फिर उसके बाद में बिंबाणु, ठीक है। ये 45% भाग में है, अर्थात ठोस भी 45, ठोस भी इसी भाग के अंदर निर्वात है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो मेरे को अरे यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे को अप्रोच करो कि हाँ सर मेरे को यहाँ दिक्कत है, और जिसको दिक्कत होगी हम उस दिक्कत का सोल्यूशन भी आवश्यकता रूप से आराम से कर देंगे, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है तो हमें बताएं, और दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भी, आप लोग भी बताओ हमें, अगर कोई दिक्कत है तो हमें भी मैसेज करके बता देना कि हाँ सर हमको यहाँ दिक्कत है, हमें वापस से समझाया जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो जो चीज में दिक्कत है उसका नाम लिख देना और मुझे बता देना, और सभी बच्चे जो आप भी हो वो भी हमें बताना, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, जो लाल रुधिर जो है, लाल रुधिर कोशिका जो है वो होती कैसी है। अरे लाल रुधिर कोशिका, आप लोगों ने टॉफी नहीं देखी क्या, टॉफी, अरे टॉफी तो देखी होगी ना, टॉफी सबने, रेड कलर की टॉफी जो होती है, रेड कलर की टॉफी जो होती है उस टॉफी जैसी होती है ये रुधिर, कैसी होती है, रेड कलर की जो टॉफी होती है ना वैसी ये होती है, क्या होती है, आरबीसी, क्या होती है, आरबीसी, कैसी हो गई, आरबीसी ऐसी होती है, ठीक है। आरबीसी थोड़ी सी ऐसी होती है, ये लो, ये क्या हो गई, आरबीसी हो गई, क्या हो गई, आरबीसी हो गई, ये क्या हो गई, आरबीसी हो गई, ठीक है। तो आरबीसी ऐसी होती है, टॉफी नुमा आकृति जो होती है रेड कलर में वो क्या होती है, आरबीसी होती है। अब देखो आरबीसी जो होती है क्या होती है, आरबीसी वो एथियो एथियोरोसाइट, यानी कि एथ्रियो एथ्रीरोसाइट, ये ना एथीरोसाइट, एथीरोसाइट जो होता है ना, एथीरोसाइट, ये लो, ये अपना एथेरोसाइट है। ये एथेरोसाइट जो होता है ना, रासायनिक नाम है इसका, क्या है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, क्या है, रासायनिक नाम। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है, एथीरोसाइट, एथीरोसाइट किसका क्या है, आरबीसी का रासायनिक नाम है। अर्थात मैं कहूँ कि रासायनिक नाम तो है लेकिन इसकी मात्रा कितनी होगी, इसकी मात्रा होगी कम से भी कम नहीं ना, सॉरी कम से भी कम नहीं ना, 4.5 से 5.5 तक होगी, कितनी होगी, 4.5 से 5.5 तक इसकी मात्रा होती है, कम से कम आरबीसी की मात्रा इतनी होनी आवश्यकता है, यानी कि मिनिमम जो बात करें, मिनिमम बात करें तो 4.5 से 5.5 तक होती है। फिर उसकी बात करें कि जो इसका निर्माण जो होता है, इसका जो क्या निर्माण, निर्माण, क्या निर्माण, इसका निर्माण होता है कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, तो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा होता है इसका निर्माण। आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर होता है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। मैं कहूँ कि आरबीसी को कितने दिन तक, यानी कि आरबीसी जीवित काल जो होता है ना इसका, जीवन काल, जीवन काल जो होता है, जीवन काल वो कितने दिन तक होता है, तो 120 दिन तक होता है, यानी कि 120 यानी कि डे होता है ना, डे, क्या
डे 120 दिन तक होता है। 120 दिन तक क्या होती है, जिंदी रहती है। अगर ये मर भी जाए ना तो वापस से इसकी कोशिका जो होती है ना, आरबीसी की कोशिका, वो इस कोशिका के अनुसार वापस कैसी हो जाती है, जिंदी हो जाती है। यानी कि कुछ ना कुछ होता है इसके अंदर, फिल्टर होता है क्या, तो उसको द्वारा क्या हो जाता है, ये वापस से शुद्ध हो जाती है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, पीलिया। और पीलिया कैसे होता है अपना, किसी प्रकार से होता है, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गई कि नहीं आई, मेरे को बताओ, ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आई ही कि नहीं आई, कि आरबीसी होती कैसी है। आरबीसी होता है, जो आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है, एथीरोसाइट है। क्या है, एथीरोसाइट है। आरबीसी ऐसी संरचना मिलती है। आरबीसी की जो मात्रा होती है 4.5 से 5.5 मिनिमम तक होती है। अर्थात इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। क्या होता है, अस्थि मज्जा के। और आरबीसी जो होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन तक होता है। कितने दिन तक, 120 दिन तक होता है। और 120 दिन बाद अगर ये 120 दिन से अधिक चली जाए तो ये कोशिका में जाकर वापस रिफिल्ड होकर वापस आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ जानी चाहिए। तो अपनी क्लास को रेगुलर ले, और रेगुलर लेने के साथ साथ क्लास को सब्सक्राइब करें। अपनी क्लास को आगे तक अपने भाई बंधु सखा सहेलियों तक अपनी इस क्लास को दीजिए। और यहाँ अभी तो भाई अपने पास में ऐसे ही है सिस्टम, क्योंकि अभी अपन स्टार्ट करें, ऐसे तो नहीं मेरे पास भी एक साथ आ जाएंगे। तब आप लोग मेरी मेहनत करोगे, आप लोग मेरे साथ में रहोगे, और आप लोग अगर मेरी मेहनत को सफलता रूप से आगे तक पहुंचाओगे तो कम से भी कम इससे अच्छा और अच्छे अच्छे चीजें आप लोगों को लाई जाएंगी और फ्री में दी जाएंगी। बस आप तो एक काम करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के, और अभी अपने दोस्तों तक पहुंचाओ कि इस वीडियो को दांसू देखो, कम से कम अपना भी कुछ हो, अपना भी कुछ हो। इसमें पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी। अपना बायो क्लियर होने के बाद में फिर फिजिक्स होगी, फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री होगी, फिर उसके बाद में अपन हो सकता है जहाँ तक मैथ और रीजनिंग भी करवाएंगे। क्या, मैथ और रीजनिंग भी 100% करवाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो काम में जो आ रही है ना, ये काम में जो आएगी ना अपनी, वो एसएससी, एसएससी के अलावा रेलवे, रेलवे के अलावा अपने राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, उन सब के अंदर भी ये बायो अपनी जो होती है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जो होती है वो सारी काम में आएगी। क्या आएगी, सारी। इसमें से भी कम नहीं ना, कम से भी कम नहीं, 80% आप लोगों को, समथिंग समथिंग 80% आप लोगों को देखने को हो मिलेगा। अब 80% से ज्यादा 100% तो कोई नहीं दिखा था अब तक, अरे किसी ने दिखा। दूसरी बात यह है कि अपना जो ये टॉपिक हो जाएगा, ये टॉपिक होने के बाद में अपन 2-3 बार एक क्लास डालेंगे, एक क्लास डालेंगे, उसमें कम से भी कम नहीं ना, कम से भी कम नहीं ना, मैं 25 क्वेश्चनों का प्राइज लेके आऊंगा। 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको आप लोगों को बताने पड़ेंगे, राइट व गलत का सही का आंसर लगाने पड़ेंगे। और 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे एकदम धांसू होंगे। कैसे होंगे, धांसू होंगे, बिल्कुल समझ समझ कर उन क्वेश्चनों को आप करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को पूरे होने के बाद में, यानी कि इस चैप्टर को पूरा हो जाने दो, फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन लेके आएंगे धड़ के। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक अपनी क्लास समाप्त हो चुकी है। अगले दिन फिर मिलेंगे। बाय बंधु मेरे दोस्तों, अपनी क्लास को